हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। सतगुरु नमः। परमात्मने नमः। श्लोक। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। तो श्लोक में बोला गया है कि क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्मृति भ्रंश होता है, यानी कि स्मृति भ्रंश की बुद्धि हर ली जाती है। किससे? क्रोध से। अब ये क्रोध कितने प्रकार का होता है? नाना प्रकार से क्रोध होता है और नाना प्रकार से हमारे पास आता है। और अज्ञान में हो या ज्ञान में हो, दोनों ही स्थितियों में क्रोध आता है। तो पहले बात करेंगे अज्ञान के क्रोध की। अज्ञान का क्रोध आता है विषयों से। विषय हमारे कोई भी हो सकते हैं, कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, यानी धन, माया, हमारे रिश्ते, उन रिश्तों के नाम, उन रिश्तों के साथ हमारा संबंध। तो इसमें क्रोध आता है। और कब आता है क्रोध? क्रोध आता है तब जब हमारी मर्जी से कोई बात ना हो, या हमारी मर्जी से तो बात हो लेकिन उस हमारी मर्जी की बात में भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है ना। क्रोध ये नहीं कि हमारा मन का काम नहीं हुआ तो हमें क्रोध आया। कभी कभी ये क्रोध ऐसे भी होते हैं कि जहाँ हमारे मन से भी काम हुआ लेकिन हमें नहीं संतुष्टि मिली, तो हम उस अच्छे और बने बनाए काम में भी हमारा क्रोध निकल गया। फिर क्या होता है? कहते हैं ना, सब कहते हैं कि बताओ अच्छा खासा काम किया, इन्हें पता नहीं क्या हो गया, इन्हें तो हर चीज़ में नुक्स निकालने की आदत है, ये तो हर काम में मुंह बना के बैठ जाती हैं, इनके मन जैसा काम भैया हम नहीं कर सकते, इनके मन का काम कभी कोई नहीं कर सकता, ऐसे बोल दिया जाता है ना। पर इसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो अज्ञान में है। क्रोध से उसकी बुद्धि हर ली गई है। उसको अच्छा बुरा सही कुछ गलत समझ ही में नहीं आ रहा है। उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, वो यही सोचता है। फिर क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसको हर अच्छे काम में क्रोध आ रहा है। हर अच्छे काम में क्रोध आ रहा है। तो ये मनुष्य की ऐसे जब क्रोध आता है ना, वो क्रोध तो अच्छा है कि किसी बात पे बिगड़ गए, किसी बात पे हमें अच्छा नहीं लगा, हमने क्रोध कर लिया, हाँ भाई ख़राब काम है, तो हर कोई क्रोध कर लेगा। वो तो कहेंगे अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, सब तो सही था, बताओ हमें ही गुस्सा आ गया। वो क्रोध तो अच्छा है, आया और आपका निकल गया। लेकिन उस क्रोध का क्या कहेंगे कि जो क्रोध कि सब हमारी मर्जी से हो रहा है और सब हमारे ही तरीके से भी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो काम, वो लोग हमें संतुष्टि नहीं प्रदान कर रहे हैं, और फिर जो हमारा क्रोध निकलता है वो क्रोध हमारी बुद्धि को हर लेता है। फिर क्या होता है? स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। कि जब सब कुछ तो किया सबने उन्हीं के अकॉर्डिंग, कि भाई हमारी माँ को ऐसे काम पसंद है, बहू ने ऐसे ही काम कर दिया, हमारे पिता को ऐसे काम पसंद है, एक बेटे ने वैसे ही काम कर दिया, पर पिता गया और उसी के जैसे तरीके में वो कमियां ढूंढ के ले आया। बहू गई और बहू ने सब बढ़िया किया, और उसी में सास गई और सास उसी के अच्छे खासे कामों में वो कमियां ढूंढ के ले आई। और फिर कमियां ढूंढने के बाद फिर जब कोई बात आई तो जितना अंदर भरा था उबाला, चाहे 1 दिन का, चाहे 4 दिन का, चाहे 40 दिन का, चाहे 1 साल का, चाहे 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का ये जो क्रोध होता है ना, ये सेकंड कैटेगरी वाला,
ये ऐसा होता है कि 20-20, 50-50 साल के बाद फूटता है। और तब कहते हैं ना लोग, बुढ़ापे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़िया सटिया गई है, कब्र में जाने की उम्र है, इसे देखो, इसी चीज़ों से फुर्सत नहीं है, खाने के दांत नहीं है, आँखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, फिर भी देखो चैन नहीं है, बुढ़िया को चैन नहीं लेने देती लोगों को। बोलते हैं ना, ऐसे ही क्रोध होता है तो स्मृति भ्रंश हो जाती है और फिर वो प्राणी नहीं रहता। उसको लोग क्या कहते हैं, अरे ऐसी सास तो होनी नहीं चाहिए, बेटा अरे ऐसा बेटा तो होना ही नहीं चाहिए, अरे ऐसा ससुर, ऐसे माँ, ऐसे बाप, ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसे ताऊ, ऐसे चाचा, ऐसे लोग, ऐसा संसार। सब बुरा लगता है उस व्यक्ति को, संसार तक बुरा लगता है, परमात्मा तक बुरा लगता है, भगवान तक बुरा लगता है। ऐसे भगवान है, ऐसे भगवान होने चाहिए। क्या हो गया? स्मृति भ्रंश। बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि क्या कर रही है? सारा नरक बना रही है उसका जीवन, जीते जी भी नरक बना। और अब अंत समय तक आते आते भी वो खुद को नहीं संभाल पाया, तो अंत समय में भी वो अपना जीवन नरक ही बना रहा है। तो बुद्धि भ्रंश, स्मृति भ्रंश हो जाती है, बुद्धि हर ली जाती है ऐसे प्राणी की। ये तो हो गया संसार का ज्ञान। अब क्रोध आता है एक योगी को भी, एक ज्ञानी को भी। और ये ज्ञान जितना अभी आपने सुना वो तो किताब का ज्ञान है, पर ये ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान है। कि फिर एक क्रोध आता है जब आप ज्ञान में जीवन जीते हैं, आप साधनाएं करते हैं और साधना करते हुए गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की चढ़ाई चढ़ते जाते हैं। फिर जब आप ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं तब भी आपको क्रोध आता है। अज्ञान में कोई भी रिश्ते में वो आपका लगता हो, प्रिय से प्रिय रिश्ता हो आपका, अप्रिय से अप्रिय रिश्ता हो आपका, तो भी वो व्यक्ति उन रिश्तों की मर्यादा नहीं करेगा, वो उन रिश्तों को सिरे से नकार देता है। तो कहता है अरे ये है ही नहीं मेरे लिए, माँ मेरे लिए मरे के बराबर है अज्ञान में, बाप मेरे लिए मरे के बराबर है, बेटा मेरे मरे के बराबर है, संसार मेरे लिए है ही नहीं, कुछ नहीं है संसार में, एकदम नीरस है, संसार में कुछ नहीं है। वो भी क्या है? उसकी स्थिति है, पर कब? अज्ञान में। और फिर ज्ञान में स्थिति बनती है। जब हम साधनाओं में ऊपर चढ़ते जाते हैं, फिर हमारे क्या होते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, हमें हर रिश्ते का असली चेहरा नज़र आता है, हमें हर रिश्ते की सच्चाई नज़र आती है, हमें हर रिश्ते के जो अनुभव होते हैं ना, कड़वे। ज्ञान में आपको कभी भी मीठे अनुभव नहीं होंगे। जिसको मीठे अनुभव हो रहे हैं वो ज्ञान में पक ही नहीं रहा है, वो तो पके पकाए फलों का मज़ा ले रहा है और कहता है मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, वो ज्ञानी नहीं है, वो तो आराम से ऐश की ज़िंदगी जी रहा है। अज्ञान में ज्ञान जोड़ करके ऐश की ज़िंदगी जीता है। एक योगी की भी बहुत कैटेगरी होती है, और एक योगी वो होता है जो सच के रास्ते पर चलता है, जो अपना मन, बुद्धि, हृदय पवित्र करता है और गुरु के ज्ञान से जब सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की चढ़ाई चढ़ता है, तभी भी उसे संसार का वही सारा रूप देखने को मिलता है जो अज्ञानता में देखने को मिलता है। फिर वो अपने ऊंचाई ज्ञान के हिसाब से बनाता है। फिर वो देखता है हर रिश्ते का असली रंग, हर रिश्ते का असली स्वरूप, संसार का असली रंग। वो भी कहता है बेकार है ये संसार, वो भी कहता है बेकार हैं ये रिश्ते, वो भी कहता है बेकार हैं ये नाते। और ऐसे योगी को जो अपने सारे रिश्तों को, सारे संसार को जो बेकार बेकार कह के जब धत्ता दे देता है, उनको अहमियत नहीं देता है। जैसे एक ज्ञानी वो अहमियत देता है, अरे घर संभालो, गृहस्थी संभालो, रिश्ते संभालो, यही तो गुरु का ज्ञान है, ऐसे ही तो गुरु बोलता है। और जब एक सच्चा ज्ञानी, सच्चा योगी, सच्चा साधक, जिसको परमात्मा को पाने की लगन है, जिसको गृहस्थ में मीठे फल खा के रहने की लगन नहीं है, उसको गृहस्थ का माहौल शांत करा के अपने को बैलेंस में बना के नहीं बैठना है, उसको तो परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, उसको तो परमात्म तत्व चाहिए, उसको तो स्वयं बॉडी को भूलना है, उसको तो अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को जगाना है और जगा करके उसे उसी परमात्म तत्व में मिला देना है। तो वो योगी क्या करता है? वो योगी भी यही बोलता है लास्ट में, संसार मेरे लिए नहीं है, बेकार है, सारे रिश्ते नाते बेकार हैं। अज्ञान में
एक व्यक्ति की स्मृति भ्रंश हो जाता है, बुद्धि हर ली जाती है और वो सारे संसार को धक्का दे देता है और फिर वो मनुष्य नहीं रहता। और ज्ञानी की भी बुद्धि ज्ञान से हर ली जाती है, ज्ञानी की भी स्मृति भ्रंश ज्ञान से टोटल ऊपर तक पहुंच जाता है और फिर वो स्मृति भ्रंश से फिर वो उसकी भी बुद्धि समूल नष्ट हो जाती है इस संसार के प्रति कि मेरा संसार से कोई रिश्ता है, मेरा संसार से कोई नाता है, मेरा संसार वालों के लिए कोई कर्तव्य है, मेरा संसार वालों के लिए कोई भी फर्ज है। उसके लिए कोई ज्ञानी नहीं रहता, उस योगी के लिए कोई भी अज्ञानी नहीं रहता, उस योगी के लिए संसार के नियम, संसार के धर्म, संसार के कर्म, संसार के फर्ज उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जब इस स्थिति में एक योगी उठ जाता है तो वो अपना केवल और केवल प्रभु प्रेम में जीवन बिताता है और फिर प्रभु निराकार निर्गुण परब्रह्म परमात्मा उसके जीवन की लेखनी को अपने ही कलम से लिखते हैं। भजन है ना हमारे यहाँ ना, गुरु ने तेरा भाग्य लिखा है, सोने में कलम डुबोए। तो गुरु तो कलम भी चाहिए गुरु को और फिर वो सोने से भाग्य भी लिखेगा। और जो परम पिता परमात्मा से जुड़ गया, गुरु की कृपा से, गुरु से लिंक लगा के, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके, बिना गुरु के आशीर्वाद के आप परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकते हो, कभी नहीं जुड़ सकते, किसी जन्म में नहीं जुड़ सकते। तो जो योगी, जो साधक, सच्चा योगी, सच्चा साधक, निस्वार्थ भावना वाला साधक जब परमात्मा प्रेम से जुड़ता है गुरु की कृपा प्राप्त करके, उसकी लेखनी फिर निराकार लिखता है। जैसे एक बच्चा जन्म ले लेता है ना, हमने उस बच्चे का आगे का कुछ नहीं देखा होता कि ये कितने साल में इसकी नौकरी लगेगी, कितने साल में इसकी शादी होगी। हम क्या करते, पंडित के पास जाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं, फिर वो उसके ग्रह और सब देख करके बोलता है ना, इसकी आयु इतनी है, इतने वर्ष में इसको नौकरी मिलेगी, इस उम्र का होगा तो इसका एक्सीडेंट होने का खतरा है, इसको ये बीमारी होने का खतरा है। फिर वो उपाय सब बताते हैं, जाते हैं ना। ऐसे ही जब एक योगी, एक साधक, सच्चा योगी, सच्चा साधक जब गुरु कृपा प्राप्त करके और जब परमात्मा तत्व से मिलता है तो गुरु के हाथ से कलम छूट जाती है और निराकार के हाथ में कलम पहुंच जाती है और फिर निराकार उसकी लेखनी लिखता है। उसका सारा जीवन पलट जाता है, नई दिशा, नई राहें उस योगी के मार्ग में आ जाती हैं और फिर उस योगी से निराकार को जो काम कराना है वो काम कराता है। अज्ञान में मनुष्य क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है ना। मनुष्य नहीं रहता, पागल हो गई, बुढ़िया हो गई, सटिया गई, बुढ़ा हो गया, सटिया गया, हमारा कोई नहीं। अरे कौन है फालतू का आदमी पड़ा हुआ घर में, आज कल प्राण निकल रहे हैं तो आज निकल जाए, कोई रिश्ता नहीं हमारा, कोई किसी के मन में किसी के प्रति भावना ही नहीं होती है। मनुष्य की जब बुद्धि हर ली जाती है, योगी की बुद्धि भी हरी जाती है परमात्मा में। फिर ऐसे ही उस योगी को कोई मतलब नहीं होता है संसार से, कोई मतलब नहीं होता है संसार के रिश्ते नातों से, कोई मतलब नहीं होता है संसार के बंधन से। वो आकाश में, खुले अंबर में, पंछी तो पर सहित उड़ता है लेकिन एक योगी बिना पर के फ्री होके रहता है तीनों खंडों में, आकाश, पाताल और पृथ्वी, हर जगह बिना पंखों के विचरता है। ऐसे उसकी लेखनी में भगवान लेख लिख के देता है, निराकार निर्गुण पारब्रह्म परमेश्वर। और फिर वो योगी खुद से कुछ नहीं करता, जो निराकार उससे करवाना चाहता है वो वही करता है। उसकी ज़िंदगी, उसकी लाइफ उसी टाइम ख़त्म हो गई जिस टाइम उसने परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए परमात्मा तत्व से मिलकर एक से एक हो गया, दो नहीं, एक से एक हो गया। सारी की सारी विधाता अपने हाथ में उसके ज़िंदगी की चाबी लेता है। तो दो अर्थ हैं इसके, एक अर्थ है किताब वाला, रिश्ते नाते विषय व्यवहार संसार, और एक आ जाता है गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान के अनुसार। तो दोनों में से क्या अच्छा है? संसार वाला अभी उस लेवल में है
तो भी उसको अपनी स्मृति भ्रंश नहीं करना है। उसको बहुत ही सावधानी, होशियारी से और ज्ञान सहित अपना जीवन बिताना है, जिससे कि उसकी लोग अवहेलना ना कर सकें। उसके अपने ही घर वाले माफ़ कीजिएगा, उसके अपने ही घर वाले उसके अपने ही घर वाले उसको एक कोने की वस्तु बना के ना रख दें। इसके लिए उसे बहुत ही ज्ञान सहित अपना जीवन बिताना है। और एक वो योगी जिसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के लिए वो परमात्मा से मिलके एक हो गया है या एक होने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए ये है कि वो संसार से भले छिटक जाए, संसार वाले उसको भले अलग कर दें, अपने घर वाले उसको भले अलग कर दें, लेकिन वो अपना उजाला वहीं फैलाए जहाँ निराकार ने उसको भेज दिया है, जिस जगह निराकार ने उसको रखा है। अपने अंतः मन में, अंतःकरण में, अपने हृदय में ज्ञान का उजाला फैलाए, ज्ञान का उजाला, और इतना उजाला फैलाए कि वो ऐसी अग्नि प्रज्वलित हो जो अंत समय में इतना प्रेशर बने उस अग्नि का कि सीधा जन्म मरण से मुक्त हमेशा के लिए एक हो जाए, जीते जी भी एक और शरीर के ना रहने पर भी एक। तो अब दोनों श्लोकों के अर्थ हैं, तो दोनों में आपको जो अच्छा लगे आप जो भी अपनाएंगे ना, इन दोनों में से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है और स्मृति भ्रंश होने के कारण प्राणी नहीं रहता, वो नष्ट हो जाता है। फिर जो सच्चा साधक, सच्चा योगी, सच्चा ज्ञानी, वो भी क्रोध से जलता है और उसको भी अज्ञान की उत्पत्ति होती है, और फिर वो अपनी साधना से, अपने अनुभव से वो योगी भी नष्ट हो जाता है और फिर वो प्राणी नहीं रहता, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। और इसी को कहते हैं जीते जी मुक्त होना। प्राणी, एक ज्ञानी भी प्राणी नहीं रहता, क्रोध की जब उस पर ज्वालाएं हावी होती हैं और अज्ञान में आकर के उसको स्मृति भ्रंश हो जाता है, सब भूल जाता है। ऐसे ही एक ज्ञानी, सच्चा साधक, सच्चा योगी, वो भी ज्ञान की ज्वाला में जलता है, अज्ञानता उसके ऊपर हावी होती है और उसको भी स्मृति भ्रंश होता है और वो भी सब भूल जाता है, और फिर वो याद रखता है तो केवल और केवल एक परमात्मा तत्व और परमात्मा को, और फिर वो भी प्राणी नहीं रहता, ना उसका नाम उसको भासता है, ना उसके रिश्ते उसको भासते हैं, ना उसका स्थान उसको भासता है, उसके दुख सुख कुछ उसको नहीं भासते हैं, और वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सहता सब है, रहता सबके बीच है, सब कुछ करता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं करता, किसी के साथ नहीं रहता, वो कुछ नहीं सहता है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप, जीते जी मुक्त। तो अब इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले सत्संग में। सबको हरि ओम।